हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जो 2022 से लेकर जून 2023 तक के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के। आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेकर बैठना है और जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करना है, और उस क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट लिखवाऊंगा उस फैक्ट को भी याद रखना, ताकि करंट अफेयर के साथ आपके पुराने क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है T×2 अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। T×2 अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2010 के बाद टाइगर की संख्या को 2 गुना करने के लिए जो भी टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान 2010 से लेकर 2022 जब भी अपने टाइगरों की संख्या को 2 गुना करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। और इसी क्षेत्र में 2014 में पहली बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया था। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहली बार T×2 अवार्ड दिया गया था। और ये पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें वर्तमान की यानी कि 2022 में, तो 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2022 में ये अवार्ड दिया गया। और सत्यमंगलम जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु में है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वर्तमान में, अगर हम बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को जब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, वहाँ पर भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहाँ पर गई थी। और इंदिरा गांधी जी ने ये नोट करा कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, और इसीलिए इन्होंने आकर भारत में 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की। और भारत में टाइगर मैन के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है उसका नाम है कैलाश सांखल्या। भारत में टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखल्या को जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कम से कम 53 टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किए। 53 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में नामित किया गया अभी तक। अगर हम बात करें पहला टाइगर प्रोजेक्ट, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, ये सबसे बड़ा है। पहला तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, और सबसे बड़े की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और सबसे छोटे की बात करें तो ये बोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है। और 53वें जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसका नाम है रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और रानीपुर है उत्तर प्रदेश में। 56 नंबर पे है गुरु
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 56वें टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में नामित किया गया। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए बहुत है, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अब तक सिर्फ 4 प्लास्टिक पार्क ही बनाए गए। भारत में अब तक सिर्फ 4 प्लास्टिक पार्क बनाए गए, उसमें से एक मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के तामोट गांव में, तामोट, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा तामोट। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील के तामोट गांव में मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया? 2023 का जो इसरो का एक मिशन है गगनयान, उसी के लिए जो एक इंजन का विकास किया उसका नाम है हाई थ्रस्ट विकास इंजन। तो इसका जो आंसर आएगा वो महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। जो हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसरो ने, वो कहाँ पर? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। यहाँ पर शब्द है इसरो। अगर हम इसरो की बात करें तो इस भारत की एक स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी, अगर विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी की बात करें तो वो नासा है, भारत की बात करें तो वो इसरो है, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो बेंगलुरु। और ये भारत में जितने भी मिसाइल का परीक्षण करना हो, इस तरह का सभी काम इसरो ही करता है। अगर हम बात करें इसरो का पहला जो उपग्रह था, इसरो ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्वेश्चन पूछे कि भारत में इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था, उसका नाम है आर्यभट्ट। 1975 की बात है, 1975 में। इसरो के 2-3 मिशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रयान फर्स्ट, ये इसरो का ही मिसाइल था। चंद्रयान फर्स्ट ये 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया था। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन 2014 में। और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा है चंद्रयान सेकेंड। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को, मंगलयान 2014 में, और चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बात आपको अच्छे से नोट करके रखना है। और इसके बाद गगनयान 2023 के अंत तक गगनयान को भेजने का इनका प्लान है इसरो का। इसरो के अगर अध्यक्ष पहले की बात करें, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, यानी कि पहले अध्यक्ष, तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे, विक्रम साराभाई। और अगर वर्तमान की बात करें तो एस
सोमनाथ, एस सोमनाथ, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। इतनी जानकारी इसरो के लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहक यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहक चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम के हरियाणा में खोला गया। आप जब भी गुरुग्राम शब्द को पढ़ो तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना चाहिए, और वो है ISA। ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि दुनिया की जितने भी देश कर्क रेखा के आसपास स्थित है, दुनिया के जितने भी देश कर्क रेखा के आसपास स्थित हैं, उन सभी देशों का एक संगठन है जिसका नाम है ISA। इसकी स्थापना ISA की स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी। कर्क रेखा के आसपास जितने भी देश हैं उन देशों का यह संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी। लेकिन इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो गुरुग्राम को रखा गया था। इस बात को आपको याद। अगर हम हरियाणा से बात करें तो हरियाणा में आपको दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक पानीपत और एक तराइन। इतिहास की दृष्टिकोण से ये दो प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट, पानीपत और तराइन। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर अभी तक इतिहास में 3 युद्ध हो चुके हैं। पानीपत में अभी तक 3 युद्ध हो चुके हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरे की बात करें तो ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में। थर्ड की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ था। तो ये भी आपको 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच 1761 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बात करें तराइन की तो तराइन में 1151 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 1151 में तराइन का पहला युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। ये भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। लेकिन पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था। तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और दूसरा युद्ध गौरी जीता था। ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र तो ये केरल में खोला गया, केरल में। केरल की वर्तमान सीएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। साक्षरता में पूरे भारत में पहले स्थान पर, लिंगानुपात में पूरे भारत में पहले नंबर, मसालों की बात करें तो मसालों में पहला नंबर, रबर के उत्पादन में पहला नंबर। केरल साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत में पहला स्थान रखता है, लिंगानुपात में भी भारत में पहला स्थान रखता है, मसाले, रबर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर केरल का पहला स्थान आता है। भारत की पहली बार खोज की थी वास्को डी गामा ने, तो वो भी भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह में आए थे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी सबसे पहले केरल में ही आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 15 जून के आसपास हर साल आता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस। अगर हम बात करें 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसी कारण उस दिन को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दिवस आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है विश्व में ककड़ी और खीरा का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश, ककड़ी और खीरा का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा भारत। पूरी दुनिया में सबसे अधिक खीरा और ककड़ी का निर्यात करता है भारत, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना जरूरी। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी एशिया कप 2022, महिलाओं का जो हॉकी का एशिया कप हुआ था 2022 में, उसका विजेता कौन था? ये क्वेश्चन। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 जापान ने भारत को हराया था। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में जापान ने भारत को हराया था, ये ध्यान रखना। अगर हम हॉकी की बात करें, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हॉकी को ओलंपिक में शामिल कब किया गया, हॉकी को ओलंपिक में शामिल कब किया गया? तो हॉकी को 1928 में 1920, हॉकी को ओलंपिक में 1920 में एम्स्टर्डम, में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें हॉकी में, या हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था, हॉकी का पहला विश्व कप, हॉकी का पहला विश्व कप ये हुआ था 1975 में, 1975 में। और 1975 में हॉकी का पहला विश्व कप भारत ने ही जीता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। हॉकी का पहला विश्व कप 1975 में भारत ने जीता था। इतने क्वेश्चन हॉकी के लिए बहुत हैं। अगला क्वेश्चन है
हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसका स्थापना दिवस कब मनाया था? तो हिमाचल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 25 जनवरी 1971 1971, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना था अलग से, वो 25 जनवरी 1971 को बना था। इसलिए हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे प्रमुख हैं, एक बड़ा लाचा और रोहतांग। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे प्रमुख हैं, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें हम तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो उसका नाम है सिगरी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है सिगरी। एक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, नाथपा जाखड़ी परियोजना। नाथपा जाखड़ी परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से ही निकलती है, ये भी ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की अगर पहले सीएम की बात करो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे यशवंत सिंह परमार। किसी भी स्टेट के पहले सीएम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यशवंत सिंह परमार। अगर हम बात करें पहले गवर्नर की तो एस चक्रवर्ती। पहले गवर्नर की बात करें तो एस चक्रवर्ती। पहले सीएम यशवंत सिंह परमार, पहले गवर्नर एस चक्रवर्ती। और वर्तमान सीएम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी चुनाव हुआ था कर्नाटक और हिमाचल के एक साथ, तो वहाँ पर सुखविंदर, कर्नाटक से जस्ट पहले, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम बने। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किस पहाड़ी को कहा जाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किस पहाड़ी को कहा जाता है? ये जो वाला एरिया है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और ये वाला वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहाँ मिलन, उस मिलन स्थल का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ी। और एक और ध्यान, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, इन दोनों में से ऊंचाई किसकी सबसे अधिक है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है या पूर्वी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है पूर्वी घाट की तुलना में। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। उनका मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन ये बनता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर आएगा डोडा बेटा।
नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, तो ये डोडा बेटा हो जाएगी। इसकी ऊंचाई भी याद रखना 2637 मीटर। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है 2637। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब ये आंसर आएगा। अगर पूछे कि नीलगिरी पहाड़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ये महेंद्रगिरी। नीलगिरी पहाड़ की सबसे दूसरी ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी और पहली डोडा बेटा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि दक्षिण भारत की, ये पूरा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। नीलगिरी पहाड़ की, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ भी दक्षिण भारत में है। अगर नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेटा, अगर दूसरी पूछे तो महेंद्रगिरी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा अनायमुडी। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। और अनायमुडी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695, और जो डोडा बेटा उसकी 2637, यानी कि बहुत ही कम अंतर है। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन स्वाभाविक। नीलगिरी पहाड़ की पूछे तो डोडा बेटा, दक्षिण भारत की पूछे तो अनायमुडी। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो भले थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन यहाँ जो मटेरियल आपको जो मिलेगा उसको नोट करना ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन है, लेकिन इन 10 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं, तो इसलिए आपको इनका अच्छे से नोट्स बनाना है।